प्रेम से बोलिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे कि वह कौन सा रहस्यमय जीवन विधान है जिसके साथ प्रत्येक मानव का जीवन जुड़ा हुआ है, या यूँ कहें कि जिसके द्वारा प्रत्येक मानव का जीवन चल रहा है। उसे जानना अति अनिवार्य है। आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 4 और 5 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यह सृष्टि परमात्मा की अद्भुत रचना है। परमात्मा ही सब के कारण है। वे प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति जड़, माया और परिवर्तनशील है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन के बिना है, अर्थात अपरिवर्तनशील है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। यह प्रकृति परमात्मा का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं कह सकते, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है, उसका ही स्वरूप है। प्रकृति के माध्यम से संबंध जुड़ने से जीवात्मा को प्रकृति कहा गया। अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। अब सोचिए, वह ऐसा कौन सा रहस्यमय ज्ञान था जिसके बारे में भगवान जी ने विज्ञान सहित तत्व ज्ञान जिसको कहा, जिसको जानने के लिए कहा, और उसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। इसलिए ही इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग अर्थात प्रैक्टिकल और थ्योरी सहित ज्ञान जिसके साथ जुड़ना, ऐसा योग। ज्ञान के विषय में तो संसार में असंख्य ही मनुष्य जानते हैं, किंतु जो विज्ञान है अर्थात जो ज्ञान का प्रैक्टिकल बोध है, वह सब नहीं कर पाते, इसलिए पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। अध्याय 13 में
भगवान जी ने तत्व ज्ञान क्या है 7 से 11 नंबर श्लोक तक भगवान जी ने बताया कि ज्ञान के लक्षण और उसके विषय में बताया। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 3 में भगवान जी कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। प्रत्येक मानव के अंदर दैवी और असुरी संपत्ति दोनों ही रहती है। कुछ दैवी संपदा लेकर और कुछ असुरी संपदा लेकर उत्पन्न होते हैं और वैसा ही अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतारना ऐसे विरले ही मनुष्य होते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को सदैव ये प्रयास करते रहना चाहिए कि उस सनातन पुरातन तत्व ज्ञान से कैसे जुड़ा जाए, कैसे उसको जाना जाए, कैसे उसको प्राप्त करें। तो हमारा विषय था परा और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ विकारी 3 गुणों वाली परिवर्तनशील और नाशवान है, जबकि परा प्रकृति चेतन अविनाशी स्थिर अपरिवर्तनशील अर्थात दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। परा प्रकृति श्रेष्ठ और अपरा प्रकृति अशुद्ध बंधन स्वरूप वाली है। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे श्लोक नंबर 6 में भगवान जी ने कहा कि संपूर्ण भूत मेरे परा प्रकृति चेतन अविनाशी स्थिर अपरिवर्तनशील अर्थात दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। परा प्रकृति श्रेष्ठ और अपरा प्रकृति अशुद्ध बंधन स्वरूप वाली है। यह दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 6 में भगवान जी कहते हैं कि संपूर्ण भूत अपरा और परा प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं भगवान संपूर्ण जगत का प्रभव उत्पत्ति तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जड़ और चेतन जगत का मूल कारण हूँ। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि मुझसे भिन्न दूसरा कोई और कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होने में अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग के कारण ही है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण भूत प्राणी जो भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है वह सब परमात्मा से ही बना है। सब में मैं ही समाहित हूँ। सब अच्छा बुरा सब मुझ से ही है, मुझ में ही है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के संयोग में जैसे मानव शरीर और प्रत्येक सृष्टि में जितने भी
जीवित शरीर और जीवित प्राणी हैं, सबका जीवन समाहित है।